भारत एक ऐसा देश है जिसने समय समय पर कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है और भारत के प्रतिभाशाली लोगों ने अलग अलग जाकर भी भारत का परचम लहराया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत को गौरवान्वित होने का भी मौका दिया है। और कहते हैं कि सफलता वो नहीं होती जिसमें आप अपना नाम रोशन करते हैं, बल्कि असली सफलता वो होती है जब आप भारत का नाम रोशन करते हैं। और भारत का नाम रोशन करने वाली मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल 2024 का खिताब जीतने वाली तानी गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी इंस्ट्रक्टर नीता गंगवानी जी हैं और हमारे साथ अमीषा जी भी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। घर से निकलकर मलेशिया तक जाने की जो जर्नी है आपकी, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। घर से निकलकर मलेशिया तक का सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है और रोमांचक भी रहा है। बिकॉज़ मेरी ये जर्नी, मुझे बचपन से ही एक सपना था जिसे पूरा करना था। तो एक अंदर से जोश था, जज्बा था कि बस इसको पूरा करना है, कितनी ही कठिन सिचुएशन आएगी बस हैंडल कर जाना है इसको। सो हस्बैंड का सपोर्ट था, मेरे इन लॉज का, पेरेंट्स का, एंड मेरा 10 इयर्स का किड है, बेटा है, उसका भी बहुत सपोर्ट था, क्योंकि उसके आंखों में एक उम्मीद थी कि मेरी मम्मा जा रही है कुछ पूरा करने के लिए और पूरा करके आएगी। तो बस वो नज़रें मेरे सामने हमेशा आती थी कि कुछ भी हो जाए तानी, हारना नहीं है। मैम, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, कितना प्रेशर होता है कि आपके ऊपर एक भरोसा होता है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जीतना है, उस टाइम कितना प्रेशर होता है? भी आप देश को बाहर, अपने कंट्री के बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके कंधों में कि ना ही सिर्फ जीत कर आना है, उम्दा तरीके से खेल कर आना है, दिखा कर आना है कि इंडिया क्या है और आपके अंदर कितना टैलेंट है। अब आप जो भी प्रतिभा आप रखते हो उसको भरपूर तरीके से आपको प्रस्तुत करना है। सो जितनी ओरिजिनलिटी थी मेरे अंदर, जो मेरी ट्रेनर हैं लेफ्टिनेंट रीटा गंगवानी जी, उन्होंने मुझे बस हमेशा यही मंत्र दिया है, बी ओरिजिनल। तानी जैसे हो वैसे परफॉर्म करना, आप कर जाओगे। उनको पूरा विश्वास था मुझ पर। तो जैसे मैं अपनी रियल की ज़िंदगी में हूँ, जैसी हमेशा रहती हूँ, मैंने वैसे ही वहाँ पे परफॉर्म किया है और रिज़ल्ट आप सबके सामने है। ये आपने कब सोचा था कि आप ऐसे इंटरनेशनल ग्लोबल में परफॉर्म करेंगी? कब ये सपना आया, मतलब आपने देखा था? जब मिसेस इंडिया लेगेसी में मुझे सेकंड रनर अप का खिताब दिया गया था, उसके बाद मुझे ये हमारी जो नेशनल डायरेक्टर है अमीषा चौधरी जी, मैम ने मुझे बताया था कि तानी आपको कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनली, मलेशिया कुआलालंपुर में, मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल में। देन उसी समय मुझे ये एहसास हो गया था कि हाँ, काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए मुझे बहुत ट्रेनिंग लेनी है। आपसे एक सवाल जी, अक्सर देखा जाता है जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कोई जाता है तो लोगों को लगता है ना कि वहाँ सिर्फ जाकर आपको रैंप वॉक करनी है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कई सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको कौन से, आप जगह से आते हैं, आपका देश, कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे जीके वगैरह आपने खुद भी बताया था। तो मैम, आपने किस तरह से तैयारी करवाई थी, किस तरह से आपने शेड्यूल बनाया था कि ये चीज़ें जो हैं जो मुझे इनको सिखानी है? देखिए, सिर्फ जैसे मैंने कहा अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे एक पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको अलग अलग तत्व पे, फिजिकल कैसे दिखना है, मेंटल कैसी सोच रखनी है, कल्चर, क्योंकि आप अलग अलग कंट्रीज़ के साथ होंगे तो उनके साथ में आपका बिहेवियर कैसे हो, सोशल आपके अंदर एटिकेट कैसे हैं, प्लस स्पिरिचुअल, खुद पे विश्वास कितना है। तो इन सब के साथ साथ जो अवेयरनेस की आपने बात कही, वो अवेयरनेस ना सिर्फ खुद की, अपने कंट्री की, बल्कि क्योंकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तो पूरी दुनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचती हैं। अगर आपको मौका मिले एक मैसेज देने का तो आप क्या देंगी? तो उसके लिए तानी को मैं रोज़ होमवर्क देती थी कि ये अपना न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, न्यूज़ ज़रूर देखें, हेडलाइंस लिखें और फिर अपने सवाल खुद बनाएं और उनके जवाब खुद ढूंढें। और जब वो धीरे धीरे करती रहीं तो एक रूटीन सा बन गया कि कुछ भी, और करंट अफेयर्स आप जानते हैं रोज़ ही नए होते हैं, तो रोज़ जब वो करती रहीं तो कहीं जाकर वो उस मुकाम पे पहुंची कि कोई भी सवाल इनसे वर्ल्ड के बारे में भी पूछा जाए तो ये बड़े आराम से अपने शब्दों में उसको बता पाए। मैम, अगर आपसे पूछे से तानी जी आपसे मिली तो कहते हैं ना कि गुरु अपने शिष्य में कुछ ना कुछ देख लेता है, तो आप में उनके अंदर क्या नजर आया कि भाई ये कर सकती हैं या फिर इनको क्या सिखाना है? कहते हैं कि हीरा तराशने के लिए जौहरी पहले पहचान कर लेता है, आपने क्या पहचान की तानी जी? मैंने इनके अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा देखा, कुछ कर दिखाने का जज्बा। और वो सिर्फ जज्बा सिर्फ दिल में नहीं था, वो जज्बा इनके एक्शंस में था, इनकी आंखों में था कि मुझे कुछ करना है। वो आग थी इनके अंदर।
तो जब वो मुझे इनके अंदर नज़र आई तो मुझे लगा कि भाई ये तो वो कोयला है जिनको तपा के मुझे हीरा बनाना ही पड़ेगा। मिशा जी, अब मेरा आपसे सवाल है कि आपने इनको क्या सिखाया, किस तरह से ट्रेन किया है? तानी हैड ऑलवेज एन हंगर, जैसे रीटा मैम ने बोला कि उनमें बहुत अंदर है, भूख भी है और क्षमता भी है। तो काफ़ी ट्रेनिंग लगती है, मेहनत लगती है, क्योंकि ब्यूटी क्वीन कोई ओवरनाइट तो नहीं बनता है, उसके लिए कुछ वक्त लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदतें बदलनी होती हैं, थोड़ा अपना नेचर सॉफ्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना होता है। वो इंडस्ट्री और वो पूरी दुनिया ही अलग है। तो एक पब्लिक फिगर होना आसान नहीं होता। एक पब्लिक फिगर बनने के पीछे एक बहुत ट्रेनिंग और गुड मेंटोर्स, एक्सपर्ट्स, एक अच्छी टीम की बहुत ज़रूरत होती है। एक ब्यूटी क्वीन अकेली नहीं होती, पीछे उनके पूरा जो ये अभी धीरे धीरे उन्होंने अपना राज्य बनाया है हम सबको अपने साथ लेकर के। तो यस, डेफिनेटली बहुत सारी जो है वो गाइडेंस इनको दी गई थी फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। मैम शी इज़ अ पैजेंट ग्रूमिंग एक्सपर्ट फॉर हर ऑन डिफरेंट वेरियस सब्जेक्ट्स। वी हैड Munaz and Mr. Raj Barua for her voice modulation training. काफ़ी और एक्सपर्ट्स भी थे, काफ़ी सारी हमारे डिज़ाइनर्स थे ऑन बोर्ड, स्टाइलिस्ट थे ऑन बोर्ड, और काफ़ी ब्रांड्स जिनके साथ हमने एसोसिएट करके तानी को खूबसूरत बनाया है। तो ये वहाँ पे जो 9 दिन का कंपटीशन था, इसके पीछे कई लोगों का हाथ है। इस सफ़र में बहुत सारी जो इंडिविजुअल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये खिताब जीता एंड वी डिड अ जस्टिस फॉर एवरीवन। आई थिंक सबका हार्डवर्क है ये, तभी ये सक्सेसफुल हो पाया। मिशा जी, एक बात ये भी कहा जाता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना आसान नहीं होता है। ये भी माना जाता है कि जिनकी हाइट अच्छी हो, गोरा रंग होना चाहिए जी। या फिर आप सुंदर दिखने चाहिए। जी। कई बार महिलाओं को इस तरह से बताया जाता है, तो क्या वाकई इस चीज़ की ज़रूरत होती है? ये एक मिसकंसेप्शन है, और इसी बहम को तोड़ने के लिए आई थिंक इस वक्त, इस दौरान मैरिड ब्यूटी पैजेंट ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपकी हाइट, एज, वेट क्राइटेरिया डजंट मैटर, लैंग्वेज ऑल्सो इज नॉट अ बैरियर। आपका देखा जाता है तो डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस। जो ब्यूटी पैजेंट्स हैं वो हर तरीके के होते हैं, जैसे कि मैरिड लेडीज़ के होते हैं, प्लस साइज कंटेस्टेंट्स के भी होते हैं, अनमैरिड गर्ल्स के होते हैं, टीनेजर्स के भी होते हैं, ग्रैनीज और ग्रैंड पेरेंट्स के भी होते हैं। अगर आप अमेरिका की साइड देखें तो बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये आप पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं, और आप कौन सा प्लेटफॉर्म पिकअप करते हैं, चूज करते हैं। तो ये बहुत पुरानी बातें हो गई, और मिसकंसेप्शन है कि अगर आपकी हाइट है या आप सुंदर हैं तभी आप एक ब्यूटी क्वीन बन पाएंगे। नहीं, एज आई मेंशन थोड़ी देर पहले कि इट इज़ नॉट ओनली जस्ट अबाउट ब्यूटी, मोर देन दैट इट इज़ अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड ब्यूटी विद ब्रेन्स। जैसे मैम ने बोला कि ब्यूटी विद ब्रेन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खूबसूरत दिखकर अच्छी बातें नहीं करेंगे तो आप फिर इस टाइटल के लिए आई थिंक यू आर नॉट फिट। मैम, मेरा आपसे सवाल है, जब आपने स्टार्टिंग की, कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ आप अलग करते हैं तो कई लोग आपको किस अलग अलग तरह की बातें भी कहते हैं, कई बार फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। तो आपके साथ भी कोई ऐसी फेज़ आई या फिर ऐसा आपको लगा हो कि अब मेरे को क्या करना पड़ेगा ऐसी फेज़ में? सिचुएशन तो हमेशा आई है ऐसी, और गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए हमेशा ये सिचुएशन रही है जब वो कुछ अलग करने के लिए आगे बढ़ती हैं, घर से निकलती हैं। जब तक आप घर के अंदर हो तो ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है, और जैसे ही आप कुछ अलग करने के लिए निकलते हो तो ये सिचुएशन हमेशा क्रिएट होती है। मेरे सामने भी हुई है और मैंने बखूबी फेस किया है। ना कि मैंने लोगों को रिप्लाई दिया है, मैंने सिर्फ अपने गोल की तरफ नज़र रखी है। अपने ऐसा कि आप महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती हैं, लेकिन किस तरह से काम करेंगी? आपके क्या आइडियाज़ होंगे, मेन क्या चीज़ होंगी जिन पर आप काम करेंगे महिलाओं के लिए? विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले मैं एजुकेशन के लिए प्रमोट करूँगी विमेन को, एंड सेल्फ डिफेंस स्किल, क्योंकि मैं एक अंडर ट्रेनिंग एयर पिस्टल शूटिंग के एंड वुशु के अंडर ट्रेनिंग, सम एक्सपर्ट्स ट्रेनर्स हैं उनके अंडर ट्रेनिंग में हूँ। सो मैं उसके थ्रू ही सेल्फ डिफेंस स्किल्स को प्रमोट करूँगी विमेन को, एंड इसके बाद आगे मैं विमेन को अवेयरनेस रेज जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड जेंडर इक्वालिटी के लिए
कुछ करना चाहूँगी एंड काफ़ी प्लानिंग्स हैं हमारी। इन फ्यूचर आपको वो प्लानिंग्स दिखेंगी। रूरल एरियाज में भी आप कुछ काम करेंगी महिलाओं के लिए, जैसे सशक्तिकरण के लिए कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों के लिए, तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? लास्ट ईयर रूरल एरियाज़ में मैंने स्टार्ट किया था मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, जो कि हमारे डायडम मिसेस इंडिया लेगेसी में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक हमारा इनिशिएटिव है। तो उसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया था हमारे 6-7 रूरल एरियाज़ में, जबलपुर मध्य प्रदेश में ही उनको अवेयरनेस रेज कराई थी, क्योंकि अभी भी वो नहीं जानते मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है। सो वो हमारा एक इनिशिएटिव था एंड देन अभी मैं फ़िलहाल विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करूँगी। हमारे साथ ऐसी महिलाएं हैं जो नारी सशक्तिकरण को कह सकते हो तो पूरी तरह से बढ़ावा दे रही हैं या फिर उसको प्रेजेंट कर रही हैं। हमारे साथ तानी गौतम जी थी, जिनको आपने सुना, उन्होंने मिस इंटरनेशनल ग्लोबल 2024 का खिताब जीता है और आज हमने उनसे खास बातचीत भी की। आपने उनकी जर्नी, उनकी लाइफ के पूरे एक लंबी यात्रा को जाना होगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिला होगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टार भारत न्यूज़।